प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई। तो देखो, जिस जी प्रभु चेयर पर हम बैठे हैं ना, जी। जी प्रभु जी। और जिस चेयर पर बैठ के ये सारा कुछ बह रहा है ना ज्ञान, उस चेयर का अब जी, क्या किया जाए ये बताओ हमें। वो तो पवित्र हो गई प्रभु जी, उसका क्या करें। कि बॉम्बे से पानीपत ट्रांसफर कर दो। नहीं तो हमें दे दीजिए प्रभु जी, बाद में हम वो तसल्ली समझ के रखेंगे बात। देखो, सब इसके मालिक होने लगेंगे ना, तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। दर्शन के लिए रखेंगे ना प्रभु जी, दर्शन करेंगे सब, दर्शन के लिए सबके लिए रखेंगे। नहीं कोई नहीं, नारायण हमें जी, ही बैठा लेना अपनी नारायण चेयर जी पे। जो जीत नारायण जी जो जीतेगा वो ले जाए चेयर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीत तो मैं तो ही गई क्योंकि सबसे पहले मैंने वो कर दिया। नहीं प्रभु जी, उस पंखे का क्या होगा? पंखा जो हवा दे रहा है। उसको देने देते हैं। कोई बात नहीं। तो देखो, ये विचार आया हमें कि इनकी कितनी अद्भुत सेवा हो गई है। ये चेयर जो है ना, भले ही वो जिसको क्या कहते हैं कि अचेतन है, भले ही वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रगट भगवान की जो बातें हैं ना, वो बातें इस चेयर पे बैठकर कर रहे हैं, उसकी तो कितनी अद्भुत सेवा हो गई। हमें उनको दंडवत प्रणाम करने का मन होता है, बताओ। जी प्रभु। हाँ जी उमेश भाई, तो आप क्या बोल रहे थे? नहीं प्रभु जी, कुछ भी नहीं है वो चेयर। अरे, आप तो कुछ प्रभु बोलने के लिए आए थे। नहीं प्रभु। तो ये कोई बात। पंखा दे देना आप अपना। हाँ जी, हाँ जी। मैं दूसरा पंखा ले आऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो प्रभु जी, उमेश भाई जी कुछ बोलने के लिए आए थे, ये पक्का है। लेकिन आपने चेयर का बोला ना, तो वो बिल्कुल होश में स्थित हो गए। अब उनका प्रश्न गायब हो गया है। प्रभु जी कोई बात। मुझे कुछ पूछना हाँ कि जी, जैसे बोलिए। आप अभी जिस चेयर पे बैठे हो और हमें ज्ञान दे रहे हो, है ना? तो वो उस चेयर का भी कल्याण हो रहा है। तो मतलब कि हमारे घर की जो चीजें हैं, आसपास की जो चीजें हैं, उसका इन्वायरमेंट हम बनाने वाले हम खुद हैं। हाँ जी, हाँ, और तो फिर हम तो आपसे जुड़े हैं, हम कितने लकी हैं। हाँ जी, अद्भुत बात है। हम्म, तो प्रगट भगवान की जो बातें आप जिस फोन से सुन रहे हो ना, वो फोन भी पवित्र है, उसका भी कितना कल्याण हो जाएगा। भले ही वो जड़ है, लेकिन वो जड़ नहीं है। अब वो जड़ नहीं है, उसके हर परमाणु जो है ना, जीवंत है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, ऐसे ही हम हर चीज को अगर परमात्मा से रिलेट करके देखेंगे तो ऐसे ही दिव्यता आ जाएंगे ना, धीरे धीरे सब। हाँ जी, तो ऐसे ही होगा। और हम कह रहे हैं ना कि आपको हर चीज को गला लगाने का मन होगा, हर चीज को नमस्कार करने का मन होगा, हर कण को। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक एक कण जो है ना, एक एक देवता है। सब जगह पे दिव्यता दिखाई देगी आपको। ऐसी दृष्टि भीतर से आ जाएगी, इतने परम पवित्र हो जाएंगे आप, इतने परम निर्दोष हो जाएंगे कि हर तरह से जो है ना, सिर्फ वही बहेगा। आपकी दृष्टि वैसी पवित्र दिव्य हो जाएगी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये बात है। और ये सारी चीज जो है ना, सिर्फ भक्त जानता है। भक्त के अलावा कोई नहीं जानता। कोई उस स्थिति पर पहुंचता ही नहीं भक्त के अलावा। उसमें वो जो तर्कवादी, बुद्धिवादी और ये जो फिलोसोफर, ये कहीं टिकते ही नहीं। उसका कोई क्लास ही नहीं है भक्त के सामने। भक्त सबसे बड़ा है, याद रखना। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान का भक्त सबसे बड़ा है, और उसमें भी प्रगट भगवान का भक्त सबसे श्रेष्ठ है। उसके जैसा कोई भी नहीं हो पाता, और कोई होगा भी नहीं। चाहे वो कितना भी ध्यानी ज्ञानी ये वो पंडित सब हो, है ना, उसके जैसा नहीं हो पाता। तो वो पदवी मिली है आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड में। सबसे ऊपर जो है ना, प्रगट भगवान का भक्त, वो पदवी आपको प्राप्त हुई है। और ये अनंत जन्मों के बाद मिलती है ये पदवी। आप समझे? ये जी प्रभु आपकी जी। महिमा है। हम बता रहे हैं ना, ये आपकी महिमा बता रहे हैं। आप ऐसे हो। हाँ जी, और कुछ पूछोगे? प्रभु जी, इसमें खाली ये मेरे भगवान का है, ये मेरे प्रभु जी का है, ऐसा भी सोचा ना। कई बार आता है ना वो,
तो फिर वो कुछ वो दिव्यता हाँ, सा बदल रहता है जाता है। उसमें। भीतर का सारा कुछ बदल जाता है। भीतर के भाव, विचार दिव्य हो जाते हैं। आपके भीतर का हर परमाणु दिव्य हो जाता है। जैसे ही मुझे मेरे गुरु का ख्याल आता है ना, और उससे रिलेटेड चीजों का भी ख्याल आता है ना, तब भी मेरे भीतर सारे परमाणु दिव्य हो जाते हैं। और प्रगट भगवान का कोई अगर भक्त है, उसका कोई दर्शन करता है ना, उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी महिमा आपकी है, ये हम बता रहे हैं। प्रगट भगवान का कोई भक्त है, वो जिसके घर का खाना खाता है ना, वो घर पवित्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। प्रगट भगवान के भक्त की कोई अगर सेवा करता है ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सोचो, ये है आपकी महिमा। आप सामान्य हो ही नहीं, याद रखना। और ये सारा कुछ वचनामृत में लिखा है, हम नहीं कह रहे, भगवान खुद कह रहे हैं। और ये छोटी बात नहीं है। आपको आपकी महिमा का पता ही नहीं है। आपके दर्शन से जिसका कल्याण होना है, तो आपका क्या नहीं होगा? आपका तो हो चुका, सिर्फ आपको पता नहीं है अपनी महिमा का। आप वैसे हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। इसके बाद अपने को छोटा नहीं समझना उस अर्थ में। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? और प्रभु जी ये जो भाव आता है वो भक्त को ही आएगा, प्रकट भगवान के। बाकी हाँ हम जी, कौन सी भी साधना करें, कुछ भी करें, ये भाव को कोई प्राप्त नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल भी नहीं। किसी भी पद में ऐसा भाव नहीं है। सिर्फ प्रगट भगवान के भक्त में, उस पदवी में ये भाव है। और ये रेर भाव है, रेर। ये हीरे मोती जैसा है, अत्यंत कीमती, बहुत ही वैल्यूएबल। ये चीज सबके भीतर नहीं उतरती, सबकी समझ में भी नहीं आती, और सबको समझाने की कोशिश भी नहीं करनी है, याद रखना। तो इसी भाव में डूबे रहना है, मस्त रहना है, आनंद में रहना है। अमृत है ये भाव। हाँ जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, जैसे ना मैं सुबह कबूतर को देख रही थी, नाम देना पड़ रहा है बताने के लिए। तो हाँ जी। कबूतर से बहुत सारे कबूतर बने, स्थूल में भी देखा जाए कि इंसान से इंसान बना, पर वो मैं नहीं हूँ, मतलब? है ना। जैसे आप मान लो मेरी गुड़िया है, ठीक है, हाँ, पर वो मैं नहीं हूँ। बराबर। तो मैं उस भाव में देख रही थी कि सभी प्रकट हुए हुए हैं, ये मेरा हर चीज को देख के भी हम किसी भी चीज को वो नहीं कर सकते, मतलब हर चीज प्रकट है। अगर स्थूल में भी उस दृष्टि से देखा जाए ना कि हम जिसको कहते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, तो वो भी मैं नहीं हूँ, अलग ही है हम उनसे। तो ये तो परमात्मा की उसमें अगर जाए गहनता में, जो वो प्रकट की हर चीज प्रकट हुई हुई है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो हम मिट्टी है या वैसे। तो वो मैं नहीं हूँ, ऐसे मतलब उस गहराई में चिंतन चल रहा था। अब मैं उसको हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसे जारी रखिए, इसे और कुछ मिलता जाएगा। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी प्रणाम। जी, तो प्रभु जी बोलिए। पंखा लेने कब आना है? अरे हम लाएंगे साथ में, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? इस तरह से बेइज्जती पंखा का कर चलाएंगे रहा ना था। कि, सुनो, जी इस तरह प्रभु से जी। पंखा चलाएंगे ना कि आप एकदम ठंडे ठंडे हो जाओगे। जी प्रभु जी। ठीक है। और चेयर चेयर लेने कौन कौन आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी, प्रभु जी बोलिए चेयर की बात आपने हमसे की थी, तो हम तो वो चेयर के भी पैर पकड़ के बैठेंगे, वो पहले बात हमसे की थी आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी जैसे अभी आप कह रहे थे कि प्रत्येक वस्तु में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, और हाँ, आप भक्तों की महिमा बता रहे थे, प्रकट भगवान के भक्तों की महिमा। तो हाँ जी, पहला विचार तो यही आया कि जिनके भक्त इतने अद्भुत हैं, हाँ वो जी, भगवान कितने अद्भुत होंगे। पहली चीज तो यही है। और हाँ दूसरी बात प्रभु जी, एक और चीज जो अनुभव से समझ आई, वो ये आपकी पंक्तियों जो अभी कह रहे थे आप, कि जिन लोगों से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं ना, सत्संग में नहीं, आपकी आज्ञा जो है, उस आज्ञा का पालन करने में जिन जिन लोगों से सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं,
वो भी हर किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना इंसान की रैंडमली हम गए और इतने लोगों से कनेक्ट हो गए। उसमें भी चूज़ हो रहा है कि इससे पूछा जा रहा है, इस व्यक्ति के पास जाया जा रहा है। तो ये कोई साधारण घटना घटित नहीं हो रही है। ये जिनसे प्रश्न पूछा जा रहा है उनके भीतर बीज बोए जा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में और हाँ आज जी। नहीं तो कल उनके भीतर से ये फूटेगा ही फूटेगा। ये समझ आया था अनुभव में। तो ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। वही संपर्क कर रहे हैं सबके, प्रगट भगवान ही सबसे संपर्क कर रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो जिन जिन से संपर्क हो रहा है वो सारे का कल्याण ऐसा है, ये याद रखना। तो एक बात याद रखना, आप नहीं जा रहे हो किसी के पास, भगवान खुद जा रहे हैं, याद रखना। आप हो ही नहीं, आपका तो सिर्फ शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, उसका ही उपयोग हो रहा है। हकीकत में वही प्रगट भगवान ही संपर्क कर रहे हैं, याद रखना। तो अहंकार में नहीं रहना, कैफ में रहना, है ना। जी जी, प्रभु जी। और ये हाँ जी, अनुभव में भी आ रहा है, ये चीज़ जो आपने अभी कहा ना प्रभु जी, आप नहीं कर रहे हो, ये बहुत क्लियरली अनुभव में भी आ रहा है कि साक्षी देख रहा होता है और कार्य हो रहा होता है। एग्जैक्टली ये और बहुत सूत्र लिखे, साक्षी देख रहा होता है और कार्य हो रहा है, यहाँ पर स्थित हो जाना है, ये सूत्र है, ये लिख लेना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था। प्रभु जी, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है हम्म, कि जो मेरा निरंतर स्मरण करता है तो मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो भवसागर से प्राप्त पार हो जाता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या होगा प्रभु जी? देखो, जो भगवान का निरंतर स्मरण, यानी भगवान को देखा नहीं है लेकिन निरंतर भीतर से ऐसी प्यास है कि कहीं ना कहीं कोई भगवान है, जी इसको मैं याद कर रहा हूँ, निरंतर स्मरण करता हूँ, तो उनकी जी बुद्धि योग ऐसा देता है कि सुबुद्धि आए हो और उसकी बुद्धि में प्रकाश फैले, वो इतना होश जी पूर्वक हो जाए कि अब जो है ना उसकी बुद्धि ये पहचान पाए कि सतगुरु कौन है, उसे ढूंढ लेती जी प्रभु जी। है ना। यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच जाता है। जी निरंतर प्रभु भगवान जी। का स्मरण करता हुआ जो कोई है तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी जी बुद्धि प्रभु उसको जी। दी जाती है। तो ये होता है बुद्धि योग। जी प्रभु तो जी। कुबुद्धि नहीं होती, भगवान का जो स्मरण जी करता है ना उसको कुबुद्धि नहीं होती, चाहे कोई भी स्मरण कर दो, है ना। चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर 10 साल 20 साल ये रटना चालू रही ना तो कहीं ना कहीं से जो है ना उसको प्रगट भगवान का योग हो जाएगा, जी प्रभु प्रगट अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का योग हो जाएगा, या तो उसके मुक्त का योग हो जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। और कोई जी कहता है राधे 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 राधे, तो भी जो जी है प्रभु कहीं ना जी। कहीं से वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास पहुंच जाएगा, प्रगट जी भगवान के प्रभु पास जी। पहुंच जाएगा, है ना। जी तो प्रभु कोई भी जी। मंत्र जाप करता हो, कहीं से भी जुड़ा हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो उसकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश आ जाता है कि वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ढूंढ लेता जी है। प्रभु इसको कहते हैं बुद्धि योग। जी। प्रभु जी। तो कृष्ण 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 ऐसा करते 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 अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ढूंढ लेता जी प्रभु जी। है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ये बात है।